ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं मंदिर में। वैसे हर रोज़ मिलते ही हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, पर आज हम लोग मिल रहे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि थियरी भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत हम लोगों ने ले लिया है। सो वीक में एक क्लास अगर हम सुनेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारी भक्ति को और गाढ़ बनाने के लिए। तो आज का विषय क्या है? कृष्ण भावनामृत को प्रायोरिटी देना। सो हम देखते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारे फ्यूचर लाइफ का, कि कृष्ण भावनामृत को जितना हो सके उतना हमें प्रायोरिटी देना, राइट। सो हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे, वी आर सराउंडेड बाय एंडलेस डिमांड्स, डिस्ट्रैक्शंस। कितनी सारी डिमांड्स है, कितने सारे चीज़ों से हम प्रभावित हो जाते हैं। सो बहुत आसान तरीके से हम लोग कृष्ण भक्ति को क्या करते हैं, बैक सीट दे देते हैं, है ना, कि ये तो होता रहेगा, चलेगा, है ना, पहले इसको प्राधान्य देते हैं। तो हम कृष्ण भक्ति को इतना प्राधान्य नहीं दे पाते हैं। मैंने इतने सालों में एक चीज़ तो ऑब्जर्व की है कि किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर कुछ भी आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, चाहे घर के अंदर प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम हो, चाहे ऑफिस में प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं? मंदिर आना बंद कर देते हैं। द फर्स्ट थिंग वी डू इज स्टॉप कमिंग टू टेम्पल। और इंस्टिंक्ट होता है ना कि क्या मंदिर क्या जाए, अभी इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक्चुअली जिनके जिनके चरणों में शरण लेने से प्रॉब्लम दूर हो सकती है, उसका ही शरण हम छोड़ देते हैं। दिस इज हाउ माया वर्क्स। इस प्रकार से माया जो है हमें क्या करती है, जकड़ लेती है। सो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि अल्टीमेट सक्सेस हमारा ये है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत को प्रायोरिटाइज करें हमारी बाकी सभी चीज़ों के ऊपर। अगर व्यक्ति ने एक बार कृष्ण भावनामृत को सभी चीज़ों से आगे कर लिया, उसको प्राइमरी बना दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन में, मैं नहीं बोलूँगा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को टॉलरेट करने की, उस प्रॉब्लम को निपटने की जो शक्ति है वो ज़रूर मिलेगी। सो इसलिए हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से हम लोग हमारा पूरा जीवन जो है सेंटर में कृष्ण को रखते हुए हम लोग कैसे और अच्छे से इसको बना सकते हैं। आप देखिए माया जो है बहुत ही चालाक है ना, हमें तरह तरह प्रकार के कारण देती है वो, कि आज चलो आ, इतने टाइम से हम जुड़े हुए हैं, एक दो दिन नहीं करेंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक वीडियो वायरल हुआ ना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सो माया जो है वो इस प्रकार से काम करना शुरू करती है धीरे धीरे, है ना। फिर क्या होता है कि हम लोग कृष्ण भक्ति को प्रायोरिटी देना धीरे धीरे कम कर देते हैं, है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? घर के अंदर शुरुआत कहाँ से होती है? हम लोग चैंटिंग कम कर देते हैं, है ना, कि चलिए आज टाइम नहीं मिला तो चैंटिंग नहीं हुई। हमने कभी ऐसा किया कि आज टाइम नहीं मिला तो खाना नहीं खाया? ऐसा कभी किया हम लोगों ने? कि आज टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है ना, आज में डिनर नहीं, टाइम नहीं है, डिनर नहीं लेना है। वो कैसे हम बैठ जाते हैं कि आज टाइम नहीं है, सोना नहीं है। तो फिर आप बताइए कि कैसे हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कृष्ण भावनामृत, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? सो द डे, जिस दिन से हम लोग इसको प्रायोरिटी देना कम करेंगे, उस दिन समझ आइए कि हमारा पतन होना शुरू हो चुका है।
और ये कभी नहीं समझना चाहिए हमें कि आज मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ क्लास अटेंड करता हूँ, मैं हर रोज़ रीडिंग करता हूँ 1 घंटा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है। यानी ये सोचना ही वही माया का अटैक है कि देखो मैं कितना सारा भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। माया तो छू भी नहीं सकती है मुझे, तो ये भी गलत है। सो हमारा भगवान ने एक तो मनुष्य जीवन मिल हमने अभी तक आपने इतना सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, आपको पता है कि मनुष्य जीवन मिलना कितना दुर्लभ है। उसके अंदर दुर्लभ क्या है? कृष्ण भक्ति मिलना। तो सोचिए सबसे यूनिक चीज़ हमें प्राप्त हुई है अभी, और इस यूनिक चीज़ को हम खो देंगे, अगर हमने इसको ध्यान नहीं रखा तो। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला कारण हमारा ये होता है कि देयर आर सो मेनी सोशल ऑब्लिगेशन एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना? और हमने एक्चुअली हर एक जो पॉइंट है आज, हर एक पॉइंट के एग्ज़ाम्पल है मेरे पास कि किस प्रकार से किसी ने सोशल ऑब्लिगेशन के कारण बहुत ज़्यादा ही सोशल ऑब्लिगेशन, ज़्यादा ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे मंदिर आना बंद किया और फिर मंदिर आना ही बंद कर दिया। ऐसे बहुत उदाहरण है। सो आज की दुनिया में देखेंगे कि हम वी आर टोटली एंटेंगल्ड इन दिस ऑब्लिगेशंस, है ना? उसके घर पे ये कार्यक्रम है, वहाँ जाना है। अगर शादी होती है किसी घर पे, तो कितना बड़ा त्योहार बन जाता है, 7-8 दिन का त्योहार हो जाता है वो, है ना? 6-7 दिन। सो ऐसा नहीं है कि हमें इसको छोड़ देना है। इसकी भी एक अलग जगह है कृष्ण भावनामृत में, और भक्ति की भी एक अलग जगह है कृष्ण भावनामृत में। लेकिन जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भगवान से दूर करती है, तब ये डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। शादी अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे प्रभावित होके हम लोग कृष्ण भक्ति छोड़ रहे हैं, वो डेंजर है। हम सोचेंगे नहीं हम शादी में तो जाएँगे, फिर उसको बुरा नहीं लगेगा तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, प्याज़ लहसुन वाला भी खा लेता हूँ, उसको बुरा लग जाएगा। तो ये हम कृष्ण भक्ति को बैक स्टेप कर रहे हैं ना अभी। शादी में जाएँगे, हम सोचेंगे हम इतना सारा सुनते हैं, है ना? बोलेंगे अगर मैं यू नो फ़िल्मी गीतों के ऊपर डांस नहीं करूँगा या करूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लग जाएगा। तो हम सोचते हैं कि आज तो पुराने दिनों को याद कर ही लेते हैं, है ना? ज़ोर से नाचते हैं आज ऐसा। राइट। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम करेंगे, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आसानी से। आप देखिए कि भक्ति में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना? आप सब लोग अपने-अपने जीवन में कितने सारे चेंजेस लाए हैं, है ना? लाए कि नहीं लाए? क्योंकि चेंजेस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे चेंजेस केवल हमारी एक गलती के कारण उल्टा हो सकता है, जस्ट बाय आवर वन मिस्टेक, कि जब हम इसको लूज़ली लेना शुरू करेंगे तो। इसलिए भी हमें हमें सतर्क रहना पड़ेगा, जब भक्ति कार्य में जो लगे हैं तो। 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है कि मेरी चेतना जो है, मेरी कॉन्शसनेस जो है, वो खराब ना हो जाए किसी चीज़ से, या किसी चीज़ से प्रभावित ना हो जाए, है ना? सो कृष्ण भक्ति जो है, वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सोचिए जानते हुए भी हम क्यों उसको छोड़ देते हैं? सो एक ही कारण है क्योंकि हमने उसके जीवन में प्रायोरिटी नहीं दी है और ना हमने उसको सीरियसली अभी तक लिया है। हम सोचते हैं कि ठीक है, जितना समय मिलेगा उतना करेंगे, बाकी तो हमारा कार्य करेंगे। तो इधर हम लोग गलती कर बैठते हैं, राइट? अगर हम कृष्ण को फ्रंट लाइन पे रखेंगे, देन कृष्णा हिमसेल्फ विल टेक केयर ऑफ आवर मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कितने सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों के अंदर कि जब कृष्ण को जिसने आगे रखा है, किस प्रकार से भगवान जो है हमारी सारी भौतिक उपलब्धियों को पुरवार करते हैं वो। कभी किसी भक्त को देखा कि उसको भूखे रहना पड़ा हो? कभी नहीं, कृष्ण वैसे पूरा करते हैं, पर हमें इतनी श्रद्धा नहीं है, दिक्कत वहाँ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं हो जानी चाहिए जिससे हमारी कृष्ण भक्ति डाउन हो जाए। इतना हमें नहीं लग जाना है उसके अंदर कि कृष्ण भक्ति जो डाउन हो जाए। हम सोचते हैं कि अगर आज मैंने ये कार्यक्रम नहीं इस प्रोग्राम में नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन हमने कभी सोचा कि अगर मैं इधर नहीं आऊँगा तो कृष्ण क्या सोचेंगे?
प्रभुपाद क्या सोचेंगे, हम कभी नहीं सोचते हैं। सो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये सोचना, है ना? आप देखिए जब हमारी मृत्यु होगी तो कोई हमारे साथ नहीं आने वाला है और आप सभी को खुश नहीं कर पाएँगे। कर पाएँगे? क्या पॉसिबल है सभी व्यक्ति को खुश रखना? नहीं है। मतलब मैं तो आज तक सबको खुश नहीं कर पाया हूँ। ऐसा कोई है जो कर पाया हो ऐसा आप में से? हम नहीं कर पाएँगे। किसी न किसी को तो दुखी होना ही है ना? तो क्यों ना हम हमारी भक्ति को उस उस बाजू ना ले जाएँ, है ना? सो हर एक चीज़ जो है हमें इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत ज़रूरी है। जब भक्तों का संग करते हैं, जब हमेशा चैंटिंग के ऊपर फ़ोकस करते हैं, सुबह उठ के माला करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है जो हमारा सुबह का, अगर उसमें ढील छोड़ दी हम लोगों ने, तो फिर ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है हमें खा जाएँगे। आप गृहस्थ हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। लेकिन हमें तय करना होगा कि मुझे किसकी शादी में जाना है, किसकी शादी में नहीं जाना है, मुझे किसको क्या प्रायोरिटी देनी है ना? अगर आप सोचिए, आपके बहुत दूर के रिलेटिव हैं, ठीक है? वो भी आपको निमंत्रण देंगे, ठीक है? तो सोचना पड़ेगा कि इतना दूर का रिलेटिव है, क्या मुझे वहाँ पर हर एक फेस्टिवल अटेंड करना ज़रूरी है? 4-5 दिन वहाँ टाइम स्पेंड करना, कि एक दिन जाएँगे, उनको मिल के आ जाएँगे तो चलेगा ऐसा? तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तब जाके हम लोग कृष्ण भक्ति को प्राधान्य दे पाएँगे, वरना हम नहीं दे पाएँगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कृष्ण भक्ति को हमें अ, प्राधान्य तो देना ही है, लेकिन साथ-साथ में हाँ, दूसरे जो ऑब्लिगेशंस हैं हमारे, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको मेंटेन रखते हुए ये करना है हमें। तो नितम प्रायोरिटी नहीं देंगे, नितम प्रायोरिटी हर एक दूसरी चीज़ों को देते रहेंगे, है ना? इसलिए चैंटिंग जो है हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह उठने के बाद। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। अगर हम उसको ज़्यादा प्राधान्य देंगे, अगर हम उसको ज़्यादा फ़ोकस वैसे करेंगे, तो हमारी बाकी पूरा दिन की जो क्रिया है, वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, है ना? सो और हमारा फैमिली ऑब्लिगेशन भी जो है, वो आध्यात्मिक हो सकता है, अगर हम कृष्ण को सेंटर पे रखें तो। अगर हम कहीं जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जाके कृष्ण कथा करते हैं, या अभी मैराथन चल रहा है, बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, तो वहाँ जाके हम बोल सकते हैं कि भई आप भी कुछ गीता कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो कार्यक्रम भी कैसा हो गया? स्पिरिचुअलाइज़्ड हो गया। यानी कृष्ण देखते हैं कि देखो ये कहीं भी गया, शादी अटेंड करने गया, लेकिन है ना, फिर भी मेरा काम कर रहा है वो। तो कृष्ण ये सब देखते हैं और जब हम लोग ये सब देखेंगे, जब इसको प्राधान्य देंगे, तो क्या होगा कि हम इसको और आगे बढ़ पाएँगे, राइट? सो वी हैव टू बैलेंस आवर मटेरियल ड्यूटीज़ व्हाइल कीपिंग कृष्णा कॉन्शियस एट द सेंटर। हमारी हर एक जो जीवन है उसको बैलेंस करना होगा हमें और काफ़ी कष्ट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आसान नहीं है ये, है ना? हमारी नींद कम हो जाएगी, खाने का शेड्यूल ऊपर-नीचे हो सकता है, पर हम क्या करें? कृष्णा को यही पसंद है। कृष्णा लाइक्स कि जब वो देखता है कि अपने डिवोटीज़ को, जब भगवान देखते हैं कि जो उनके जो भक्त हैं, है ना? जब उनको कष्ट मिलता है, फिर ये भक्ति करके कृष्ण को आनंद आता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? कृष्ण को आनंद आ रहा था ना कि जब पांडवों को इतना दुःख मिल रहा था। आनंद इन द सेंस कि कृष्ण ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि मेरा भक्त को कितना भी दुःख आ जाए, लेकिन वो कभी भी मेरी शरण नहीं छोड़ता है। हमको तो कोई दुःख आ ही नहीं रहा है। एक्चुअली जब हम दुःख आते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो प्रेडेसर्स हैं, यानी हमारे जो शास्त्र के अंदर जो उदाहरण हमारे सामने दिया, उनको कितना दुःख मिला हुआ है। उसके सामने हमारा दुःख जो है एकदम फीका पड़ जाएगा, है ना? वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद को देख लीजिए। जस्ट सी प्रभुपाद कितना कष्ट उनको लगा होगा जब मैं कभी सोचता हूँ कि हम लोग तो कभी वैसे बोल देते हैं कि प्रभुपाद गए थे अमेरिका, 1965 में गए थे, बहुत 2 हार्ट अटैक आए, बहुत दुःख हुआ, हाँ, और 1 साल के बाद इस्कॉन एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन वो 1 साल कैसे निकाला होगा उन्होंने?
6 महीने कैसे निकाले होंगे, एक एक दिन कैसा निकला होगा, उनका एक एक मिनट कैसा निकला होगा प्रभुपाद का, वेर ही वॉज अलोन। जब मैं ऑफरिंग में बोल रहा था अभी तिरुवा के, जब पढ़ रहा था, सो प्रभुपाद के कुछ कुछ, प्रभुपाद एक उनके डिसाइपल थी माता जी, मैं उनका पढ़ रहा था, वो लिख रही थी कि प्रभुपाद ने कभी हमें नहीं बोला, लेकिन एक बार हमें बोला था कि मैनी टाइम्स प्रभुपाद स्किप्ड मील्स, और रात का खाना नहीं खाते थे प्रभुपाद, क्योंकि खाने को कुछ था ही नहीं। सोचिए आप, एट द एज ऑफ 71 वो, और एक्चुअली होता क्या था कि वो रहते थे किसी और जगह पे, और खाना बनाने के लिए जाना पड़ता 3 मील दूर, 3 माइल्स अवे। तो प्रभुपाद के पास सोचते कि इतना चल के मैं जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, आऊंगा, और खाने करने के लिए सामग्री तो चाहिए, वो भी खरीदने जाना है। तो जब हम सोचते हैं कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट सहन करके इसको एस्टेब्लिश किया है पर्सनल लेवल पे, इतना कष्ट सहन करके, तो फिर हमारा सारे दुख क्या कम हो जाएंगे। फिर हमें, अब फिर आपको लगता है हमने कभी खाना स्किप किया है? कभी ऐसा हुआ कि हम साइड सर्कल में और प्रसाद ना मिला हो, ऐसा हुआ? सोचिए ना, मुझे एक दिन बताया जाए कि प्रभात प्रसाद तो लाना भूल गए अभी, बीच में हुआ था ना, है ना, कि एक आइटम भूल गए थे लेना। तो प्रभुपाद ने ऐसे अनेक दिन निकाल दिए। क्यों? ताकि हम लोग एक भक्ति में आ सकें। तो ये होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे फैमिली ऑब्लिगेशंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, हमें उसको करना है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं करना है ना। कि आज तो मेरे भाई के बेटे की शादी है ना, पूरे जोश से लग जाऊंगे, माला नहीं होगी तो चलेगा, है ना, मेरे भाई के बेटे की शादी है आज तो, हरे कृष्ण प्रभु, आप साइड में थोड़ा, है ना, भाई के बेटे की शादी है। तो ये जब होता है ना, तो हमें एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। सो और ये धीरे धीरे ऐसे ही होता है। मैंने आपको सब, आई कैन गिव सम मैनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लाइक दिस, है ना। आई नो वन फैमिली, है ना, तो वो अच्छे भक्त हैं, 16 माला करते थे, 4 आज्ञाओं का पालन करते थे, रीडिंग भी अच्छा करते थे। लेकिन क्या होता था कि हर महीने, एवरी टाइम कुछ ना कुछ होता था। बोला आज इसके घर जाना है, आज उसके घर जाना है। हम फ़ोन करते थे, बोलते थे कि प्रभु जी आज तो हमारा ये फंक्शन है। तो आज क्या है ना कि आज वो गुजर गए तो उसके बैठने में जाना है। आज क्या है? तो बोला आज उसकी सगाई है। बोला आज क्या है? बोला उसकी मेहंदी लगानी है ना, हल्दी की रस्म है, वहाँ जाना है। और फिर धीरे 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 करके आउट ऑफ, अभी चले गए। सोचिए आप। और जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जा रहा है ये, है ना, हमें पता चल जाता है कि ये 100% जाएगा अभी, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वो दुर्भाग्य हो जाता है हमारा। दुर्भाग्य है कि इतना एसेंस मिलने के बाद इस भौतिक संसार के, इस कलयुग के अंदर, इस भौतिक संसार में जो सबसे एसेंसफुल चीज़ है, वो मिलने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर हम इसको छोड़ देते हैं। सोचिए आप। हमारे एक यूथ था, ये मैं एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, है ना, ही वाज सुपर एंथुसियास्टिक डिवोटी, है ना। दिसंबर में, क्योंकि मैं उसके साथ पूरा दिसंबर मैंने किया हुआ है ना, तो मुझे उसको बोलना पड़ता कि चलिए प्रभु जी अभी चलते हैं। बोलते नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद ने कितना मेहनत की है, हमें तो खाली बांटना ही है ना। वो 8-8 9-9 घंटे पुस्तक वितरण करता था हर रोज, है ना। कॉलेज तो बोले कॉलेज कॉलेज में 1 महीने तक छुट्टी, फुल 1 मंथ उसने छुट्टी ले ली थी, सोचिए आप। मैं सोचता था क्या डेडिकेशन है इसका बंदे का, मतलब मान गए, मतलब रीडिंग पक्का, हियरिंग पक्का, लेक्चर सुनना, मंदिर में आके कुछ भी सेवा करोगे बोलोगे तो करेगा वो। एवरी संडे मंगला आरती आना, राइट। पर उसका एक टूटी था, वो क्या था? फ्रेंड सर्कल, ना। वो सोचता था कि मैं अपने फ्रेंड को डिवोटी बना दूंगा, उनको भी भक्त बनाऊंगा, अपने मित्रों को भी, है ना। तो इतना जुड़ा हुआ था उनके फ्रेंड्स के साथ, उसके फ्रेंड भी मंगला आरती में आते थे, उसके फ्रेंड हमारे फ्रेंड हो गए थे, वहां तक पहुंच गया था। और फिर एक दिन उसका फोन आता है कि मुझे कुछ नहीं करना है अभी, मुझे छोड़ देना है अभी, आई डोंट वांट टू चैंट एनी मोर, आई डोंट वांट टू रीड एनी मोर, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एनी मोर। सोचिए आप। तो कितना दुख होता है हमें, है ना। प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद एक जगह लिखते भागवतम में, एक
जीव को भक्त बनाना, गैलेंट्स ऑफ ब्लड इज बीइंग यूज्ड इसी जीव को भक्त बनाने के लिए। कितना मेहनत लगता है उसकी पूरी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के लिए। जो पुरानी कॉन्शियसनेस है उसकी, जो भोग करने की वृत्ति, उसको पूरा कृष्णा में प्रति लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना। आप लोग भी करते हैं ना, कॉलिंग करते हैं, कितना सारा करते हैं, राइट। प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करना, कॉलिंग सेवा करना, पूरा मैनेजमेंट करना। अभी कैंप हम लोग जाएंगे तो कितना सारा सोच रहे हैं, है ना। बस बुकिंग करना, प्रसाद का देखना, ट्रेन बुकिंग करना, गेस्ट हाउस बुकिंग करना, राइट। कितना स्ट्रेसफुल काम है ये। तो ये सब करने के बाद कोई व्यक्ति जो है वो बोलता है कि हाँ, आई विल चेंज माई राउंड्स। तो माया इस प्रकार से काम करती है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मैं, है नो, इम्यून हो चुका हूँ माया से। हमें तो कोई माया से इम्यून नहीं है ना। मेरे गुरु महाराज हैं, वो हमेशा बोलते थे, उनके जीवन में हमने देखा है, हर एक एक सेकंड जो है वो वेस्ट नहीं करते थे अपना। वो जब डीटी वर्शिप करते थे तो भी वो किसी को बिठा के पढ़ाते थे कि भागवतम पढ़िए या प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे वो। सोचिए, इतना साल कृष्ण भक्ति करने के बाद भी उनके जीवन के एंड तक वो ये फॉलो करते थे। महाराज क्या बोलते थे, बोले माया का भरोसा नहीं करना चाहिए, और कभी भी हमें हमला कर सकती है ना? एक सेकंड अगर हम कृष्णा से विमुख हो जाएंगे, तुरंत माया वैसे एक सेकंड को ही पकड़ लेगी हमें, राइट। सो इसलिए हमारी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस जो हमारे, वो बाधा नहीं बनने चाहिए, है ना। मैं प्रेम विलास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3-4 दिन पहले वहाँ साइडर्स पे, कि हमारे पास हर एक भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हर एक प्रकार की है। सो भौतिक सुख सुविधा है ना, कृष्ण भक्ति के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। अगर वो भौतिक सुख सुविधा कृष्ण भक्ति के लिए बाधा बनती है, तो फिर वो भौतिक सुख सुविधा क्या भौतिक सुख सुविधा है ना। अगर हमारे पास हमारे लाइफ के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, तो वो बाधा नहीं बनना चाहिए हमारे लिए, कृष्ण भक्ति के लिए। कई बार क्या होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता है, हमारा जीवन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होता है। हम सोचते हैं कि ठीक है, जीवन तो चल ही रहा है ना, कहाँ दुख है इतना, भक्ति होती रहेगी। तो वो लक्ष्मी जो हमें आराम दिलाती है, वही कृष्ण भक्ति के लिए हमें बाधा बन जाती है, राइट। सो इसलिए हमें हमारी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जैसे बताया, सुबह उठने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, स्नान करके चैंटिंग करना, है ना। तो कृष्णा देखेंगे कि ये मेरे को प्राधान्य दे रहा है, कृष्ण को आनंद आता है। आप सोचिए, अगर आपके बॉस है, ठीक है, अगर आप उसको वो जो बोलेगा उसको प्रायोरिटी देंगे तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है ना। आप उसके बेस्ट एम्प्लॉय बनते हो कि नहीं बन जाते हो? नितिन रू, बन जाओगे ना। अगर वो बोलेगा नितिन ये करना है, आप तुरंत कर दोगे, तो उसको कैसा लगेगा, हाँ नितिन नितिन है भाई, है ना। तो कृष्ण को भी ऐसा है। जब कृष्णा देखेंगे कि ये बंदा सुबह उठ के सबसे पहले चैंटिंग कर रहा है, मेरे को प्रार्थना दे रहा है, उसके इतने सारे काम काज होने के बावजूद भी वो मेरा नाम का स्मरण करने के लिए बैठ गया सुबह उठ के, तो कृष्णा का पूरा ध्यान केंद्रित आपके ऊपर हो जाएगा। सोचिए आप, दिस इज व्हाट कृष्णा इज, है ना। सो और क्यों प्रायोरिटी होना चाहिए कृष्ण भावनामृत, भाई आप में से कुछ बताएंगे कोई, वाई कृष्णा कौन सी प्रायोरिटी? शैलेंद्र प्रभु, यस। हाँ, या यानी कृष्णा जो है हमारे सुप्रीम फादर है, हमारे परम पिता है वो, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, इसलिए हमारे प्रायोरिटी होनी चाहिए पिता के प्रति। और कुछ? महेंद्र प्रभु, थोड़ा माइक दूर रखना क्योंकि आज का वॉल्यूम कम कर सकते नहीं था। हाँ, कि हम कृष्णा के सेवक हैं, तो सेवा का क्या काम है, मालिक की सेवा करना, राइट। ठीक है, तो गिन सकते हैं हम लोग। और कौन बताएगा, माता जी इसमें से? मनीषा जी इसी के लिए मिला है। हाँ,
मनुष्य अवतार इसी के लिए मिला है हमें, है ना, कि हम कृष्ण की भक्ति करें, इसलिए प्रायोरिटी होनी चाहिए ना ये। कैलाश माता जी, क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए, हाँ, हमारी भक्ति को मजबूत करने के लिए हम प्रायोरिटी देना है। यस। नितिन प्रभु, आगे आगे। हाँ, कृष्ण भक्ति में जो है हमें परमानेंट अनुभव, सॉरी, यही एक परमानेंट है ना। यस, बाकी सब टेम्पररी है। एक ये चीज़ जो है वो परमानेंट रहेगी। हमारा शरीर भी टेम्पररी है। हम लोग सब युवान है अभी, है ना। हमें क्या लगता है कि हम कोई बूढ़े नहीं होने वाले। एक्चुअली भले आप सामने हम नहीं बोलते किसी को, लेकिन अंदर से हम यही सोचते हैं, है ना, कि मैं तो यंग हूँ अभी, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ अभी, है ना। अंदर से सटल वे से तो हमको ये विचार आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो ये क्या बन जाती है, बाधा बन जाते हैं हमारा। लेकिन ये शरीर भी हमारा टेम्पररी है। अभी हम 34 साल के हैं, 40 के अभी होंगे, 45 के होंगे, 50 होंगे, 60 70, और फिर हरी बोल, राइट। और एक आधा पॉइंट ले सकते हैं। और ब्रो, हाँ, तो हमने लेक्चर सुना है कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, गोलोक धाम जाना। तो इसके बिना हम गोलोक कैसे जाएंगे, राइट। इसलिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस। हाँ एग्जैक्टली, मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिला है। तो अगर हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो किस जीवन और किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग। और आपको सच बता रहा हूँ, यही जो है हमें संपूर्ण आनंद दे सकता है पूरे जीवन में, और कोई चीज़ आपको आनंद नहीं देगी। बाकी सब जगह में क्या मिलता है, धोखा, है ना। लोग चीट करते हैं, लोग हमारा उपयोग कर लेते हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें होती है ऐसे, होती है कि नहीं होती है। लेकिन कृष्णा कभी ऐसा नहीं करेंगे। और कृष्णा अगर करते भी है ऐसा, वो तो कृष्णा कृष्णा है, वो भी फिर भी हमें वापस ले लेंगे वो। अगर धोखा खाना ही है तो कृष्णा से क्यों ना खाए, है ना। लोग बोल तो सकते हैं कृष्णा धोखा दिया मुझे, है ना। राइट। सो मटेरियल लाइफ, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं ना कि मटेरियल लाइफ जो है एक सपने के समान है ना। हमारे सारे अचीवमेंट जो है, हमारे सारे रिलेशनशिप हैं, हमारे सारे जो पोजीशन है, वो सब टेम्पररी है, जैसे इन्होंने बताया, है ना। ये सारी चीज़ कैसी है, टेम्पररी है। ये कभी ना कभी हमें लेकर चली जाएगी, लेके मतलब कोई साथ में नहीं आएगी हमारे। आज मैं कुछ भी अचीवमेंट करूंगा, मेरे पास इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट होंगे, क्या मृत्यु के समय काम में आएंगे? मृत्यु के समय केवल यही काम में आएगा और कुछ काम में नहीं आएगा। ये काम में आएगा, और दूसरा जब आप मृत्यु के शया में पड़े हुए हो, अगर भक्त लोग कीर्तन करेंगे, वो काम में आएगा और कुछ काम में नहीं आएगा इसके अलावा, राइट। तो वी शुड जेन्युइनली थिंक, कंटेम्पलेट करना चाहिए उसको हमें जब घर पे बैठ के, कि इसलिए जब हम मंदिर नहीं आ पाते हैं, जब हम फ्राइडे पे बुक पुस्तक वितरण करने नहीं आ पाते हैं, जब हम फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आ पाते, तो सही में सीरियसली सोचना चाहिए कि मैं फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ, क्या सही में मेरा दूसरा काम इमरजेंसी वाला है, क्या सही में मेरा जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्राइडे प्रोग्राम से, ये हमें सोचना चाहिए। क्या वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे भक्तों का संग भी छोड़ दूँ मैं, जिससे इतना अच्छा लेक्चर होने वाला है वो छोड़ दूँ मैं? अगर लगता है कि हाँ वो ज़्यादा वो इमरजेंसी है, जेन्युइनली सोचना है हमें। वरना तो क्या, काम तो कभी बंद ही नहीं हो, काम तो कभी खत्म ही नहीं होंगे इस भौतिक संसार में, है ना। आप ऑफिस में, मैं जब ऑफिस में था, तो लोग सैटरडे संडे भी आते थे काम करने के लिए, तो भी उसका काम खत्म नहीं होता था। तो काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो हमें तय करना है कि मेरे लिए क्या काम इंपॉर्टेंट है, क्या काम इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो इसलिए जब कृष्ण हमारी प्रायोरिटी नहीं बनते हैं, देन वी रिस्क वेस्टिंग अवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बहुत बड़ा रिस्क है कि हम लोग हमारा मनुष्य जीवन जो है गंवा रहे हैं। इसलिए वो सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है इस मनुष्य जीवन को हमारे। हर कोई को नहीं मिलता है ये मौका, जो हमें मिला है वो,
इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए लिखना चाहिए, हमें प्रायोरिटी लिखनी चाहिए हमारी, कि आज के दिन की मेरी प्रायोरिटी क्या है ना। और उसके अंदर इंश्योर करना चाहिए कि जो कृष्णा कौन सी एक्टिविटी है वो उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है ना। हमारा चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सेवा, वो हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। अभी हम लोग पूरा महीना जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम पूरा साल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, एक ही महीना पुस्तक वितरण करते हैं, है ना। तो अभी मालूम है कि एक महीना पूरा पुस्तक वितरण करना है, तो हमें उस प्रकार से हमारे पूरा शेड्यूल को बनाना है, उसको उस प्रकार से प्रायोरिटी बनानी है कि कैसे हमारा गोल ये होना चाहिए पूरे दिन का, कि मैं पूरे दिन को कैसे मैनेज करूं जिससे मैं शाम को जाके पुस्तक वितरण कर सकूं। तो अगर आप खाली इतना सोचेंगे ना तो पूरा दिन आपका कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। द होल डे विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस व्हेन विल थिंक कि मैं आज पूरा दिन कैसे मैनेज करूं जिससे मैं शाम को जाके पुस्तक वितरण कर सकूं। और एवरी सिंगल डे हमें आना है, वरना क्या होगा, वापस बैक सीट पे ले लेंगे कृष्ण भक्ति को। हाँ, अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी वाला काम है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैंने बताया ना आपको जेन्युइनली सोचना है हमें कि सेम इमरजेंसी है कि नहीं है, राइट। और आप देखिए, इसलिए दूसरा कारण ये भी हम प्रायोरिटी नहीं लेते हैं कि हमें इसकी इमरजेंसी नहीं मालूम है ना। अगर आप सोचिए, आप किसी बोट पे सवार कर रहे हैं, क्रूज पे वैकेशन करने के लिए गए हैं, है ना, गोवा जा रहे हैं क्रूज पे, बीच समुद्र में मालूम पड़ने वाला है कि ये क्रूज पे डूब रही है, तो आप क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे आप? हरे कृष्णा तो करेंगे, लेकिन बाकी वो जो दूसरी शिप होती है, जो इमरजेंसी के लिए शिप जो रखी होती है, वहां जाएंगे कि नहीं भागेंगे? आप ये देखने जाएंगे कि मैंने मेकअप नहीं किया, थोड़ा मेकअप कर लेता हूँ, राइट। जो लाइफ सेविंग बोट है उस वहाँ उसकी ओर भागेंगे ना हम लोग, राइट। कि इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिंग आवर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ हमारा सामान भी लेने नहीं रुकते हम लोग, रुकते हैं, कहते भागते हैं। तो सामान सामान तो फिर से आ जाएगा, लेकिन जीवन फिर से नहीं मिलेगा। तो ये इमरजेंसी ना फील नहीं हो रही है, हम भी एक्चुअली इस भौतिक संसार में ऐसे ही नाव में जा रहे हैं अभी। इसलिए जब तक कृष्ण भक्ति इमरजेंसी नहीं लगेगी ना, तब तक हम ऐसे ही हमारा जीवन जी, हम सोचते हैं कि ठीक है प्रभु जी बोलते लेक्चर है, मृत्यु आनी है, अभी थोड़ी आने वाली है ना, हम तो कितने यंग है। इसलिए सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, यक्ष प्रश्न पूछा था ना युधिष्ठिर महाराज को, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, पहला तो स्मशान वैराग्य भी होता था, लेकिन अब तो स्मशान वैराग्य भी नहीं छोड़, अभी तो वो भी चला गया है। पहले लोग स्मशान में जाते थे तो भी लोगों को दुख होता था ना कि यार तो चला गया, एक दिन मेरे को भी जाना पड़ेगा, क्या रखा है इस जीवन के अंदर, चलो मैं भी घर जाके भक्ति करना शुरू करूंगा। लेकिन ये भी स्मशान वैराग्य भी अब तो निकल गया है, लोग फोटो खींचते हैं, है ना, वीडियो कॉल करते हैं, कोई आ नहीं पाता, आधे लोग तो आते भी नहीं है स्मशान में, बोले वीडियो कॉल कर देना मैं देख लूंगा उसको, है ना, तो लोग वीडियो कॉल करते हैं। तो वैराग्य भी चला गया है, वो बचा कुछ वैराग्य जो था इस भौतिक संसार में, जिसे थोड़ा भी उसको लगता था कि भक्ति करनी चाहिए, वो भी चला गया है अभी तो। इसलिए हमें बहुत सोचना चाहिए हमें कि इसको इमरजेंसी तरीके से लेना चाहिए, है ना। जब हमारा हायर पर्पस होगा ना, हायर टेस्ट होगा ना, तभी लोअर टेस्ट को हम छोड़ पाएंगे। जब व्यक्ति हरि नाम में हायर टेस्ट लेना शुरू करेगा ना, तो बाकी सारा टेस्ट उसको एकदम तुच्छ लगने लगेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा हमें, है ना। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्ति आपको बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। एक डिवोटी आपको बता सकता है, बोल सकता है कि प्रभु आपको पता है आप माया की ओर जा रहे हैं, है ना। वो क्या बोल रहे थे, माया ग्रहण हो गया है गौरव ने एक मुझे अच्छी टर्मिनोलॉजी सिखाई है ना, कि आपको माया ग्रहण लग गया है अभी, माया का। तो तो भक्ति बोल पाएगा ऐसा, और कोई नहीं बोल पाएगा, आपके रिलेटिव्स नहीं बोलेंगे कि माया ग्रहण हो गया है, वो भक्ति बोलेगा आपको, है ना। फिर हम सोचते हैं कि माया ग्रहण क्या होता है, वो भक्त लेक्चर देता है, आओ पर अभी अभी सही प्रश्न पूछा, आपको सिखाते हैं अभी माया ग्रहण क्या होता है। फिर वो एक भक्ति ग्रहण दूर कर सकता है माया का, और कोई नहीं कर सकता है ना। इसलिए हमारा हम किसका संग कर रहे हैं, आवर एसोसिएशन डिटरमाइंस आवर कॉन्शियसनेस। हम किसका संग ले रहे हैं उससे हमारी चेतना जो है डेवलप होती है ना।
अगर हम अगर हम शराबी का संग करते हैं तो हमारी चेतना कैसी रहेगी? शराबी जैसी ही रहेगी, है ना? तो संग का बहुत प्रभाव होता है। और ये महीना हम लोग जब पुस्तक वितरण करते हैं तो भक्तों का संग करने का ये इससे ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि जहाँ पर एवरी डे यू मीट विद डिवोटीज। पुस्तक जा रही है नहीं जा रही है डिफरेंट थिंग, लेकिन भक्तों के साथ तो संग मिल रहा है ना हमें, राइट? तो इसलिए हमारा मन जो है कैसा है? आईने की तरह है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इट एसोसिएट्स विथ। हम कैसा संग करते हैं उससे वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सो इसलिए भक्तों का संग करने से क्या होता है? हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होने लगती है। वो हमें सिखाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि प्रभु ये चीज़ जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू, हमें एक ना एक दिन शरीर छोड़ना है अभी, है ना? इसलिए हमें एवरी रेगुलरली हमें एवरी संडे को हमें प्रोग्राम जो मंगला आरती होती है उसमें आने का प्रयास करना चाहिए हमें, राइट? फ्राइडे प्रोग्राम रेगुलर हम लोग अटेंड करें, ज़्यादा समय हम जितना आ सके, जितना हम समय दे सकें उतना कृष्ण को अच्छा लगता है जब आप परिश्रम करते हैं। जब आप देखते हैं, कृष्ण भी देख रहे हैं ना कि ये भक्त जो है मेरा इतना ऑफिस में काम कर रहा है और ऑफिस में इतना काम करने के बाद यू नो वो मेरा पुस्तक का वितरण करने जा रहे हैं, तो क्या कृष्ण आपको रक्षा नहीं देंगे? अवश्य देंगे वो। कृष्ण अवश्य आपको रक्षा देंगे। और ऐसा नहीं है केवल आपके जीवन में प्रॉब्लम है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में खाली प्रॉब्लम है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो सारा स्ट्रगल छोड़ के हुए कृष्ण भक्ति को प्राधान्य देते हैं भक्त जो होते हैं वो, है ना? नो बडी इज, क्योंकि भौतिक संसार का नियम है कि आपको शांति मिलने ही नहीं वाली इधर तो, है ना? तो जब शांति लगे तब टेंशन होना चाहिए कि यार इतनी शांति क्यों है जीवन में, कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये कौन सा कहावत है वो, तूफान के पहले की शांति है ना? तो तूफान तो आने वाले है जीवन में हमारे, लेकिन उस तूफान को लगाते लगाते हुए कृष्ण भक्ति करनी है हमें, राइट अंकुर को? ऊपर पड़ी कुर्सी ऊपर। इसलिए हमारा टेम्पल प्रोग्राम, इसलिए जो मंगला आरती जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन करना। क्योंकि वहाँ पर आप कितना अच्छा माहौल होता है, आप देखते हैं ना सुबह एनरिचिंग होता है, स्पिरिचुअली एनरिच्ड एनवायरनमेंट होता है सुबह जब हम मंगला आरती करते हैं तो सारे भक्त लोग गा रहे हैं, ठीक है? एक पावरफुल एटमोसफियर हमें मिलता है, सब भक्त लोग बैठ के एकदम एक ही टोन पे हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग फोरम बनाया कि सुबह मंगला आरती से लेकर भागवतम कक्षा तक। गृहस्थ जो है वो हर रोज चाहता अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम मंगला आरती करें हफ्ते में एक दिन। कुछ समय भक्तों के साथ बैठ के चैंटिंग करें कुछ समय तक, उतना तो हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं ना हम लोग। जिसको प्रायोरिटी देना है हमें, इसलिए हम सैटरडे जल्दी सो जाएं ताकि हम जल्दी उठ सके दूसरे दिन। या सैटरडे लेट हो जाता है तो संडे 16 जल्दी उठ के फिर सो जाइए, कौन मना कर रहा है, राइट? सो इसलिए हमें जो है कोई डिस्ट्रैक्शन अगर हमारे होते हैं तो उसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मालूम पड़ना चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति से दूर हो रहा हूँ। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। कई बार हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप कृष्ण भक्ति से दूर हो रहे हैं। इसलिए डिवोटीज आते हैं बताने के लिए हमें कि प्रभु कॉलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माया भी जो अपना काम कर रही है, उसको घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए खाली मोबाइल काफ़ी है हमारा, है ना? उसको मालूम है, बोले मोबाइल खोलेगा, फेसबुक खोलेगा, बस मेरा काम हो गया। माया को खाली उसका फेसबुक खुलवाना है बस, इंस्टाग्राम खुलवाना है बस, खाली उसका काम इतना ही है। बोले बाकी का तो ये देख लेगा, राइट? सो वी हैव टू थिंक इन पर्सपेक्टिव कि मैं अपने कृष्ण भक्ति को कितना सीरियसली ले रहा हूँ। और दूसरा, हमें दूसरों का नहीं देखना है, खुद का देखना है हमें। हम लोग सोचते हैं कि ये हम लोग कंपैरिजन करते हैं, है ना? कि हमारी फैमिली में देखो ये तो कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कितना धनवान है, पर मैं तो माला के ऊपर माला घिसती जा रही हूँ, है ना? पैसा आ ही नहीं रहा है। और उल्टे लोग बोलते भी हैं, बोले इतनी भक्ति करने का क्या फायदा, बोले फाइनेंशियली तो आप लोग वीक है।
आप देखिए भगवान के जो भक्त हैं, क्या भक्ति जो है हमारे फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है? सुधा माँ के पास कितने पैसे थे जो भक्ति कर रहे थे? नरसिंह माता के पास कितने पैसे थे? मीराबाई के पास क्या था? शबरी के पास क्या था? कुछ था पैसा? बट दे वर द स्टॉलवर्ट डिवोटीज इन अवर मूवमेंट, राइट? तो हम देखते हैं कि जब तक हम लोग अपने भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक हम लोग फंसते रहेंगे इस जीवन के अंदर। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग हमारी जो प्रायोरिटी का नेचर है वो देखना पड़ेगा। और प्रायोरिटी को नेचर देखने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण प्रभुपाद जी है, कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमेशा कृष्ण भक्ति को प्राधान्य दिया है, राइट? सो कृष्ण कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि हमारी जवाबदारी को त्याग देना। कृष्ण भक्ति का मतलब है कि उसको कृष्ण के साथ प्रायोरिटाइज करना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप त्याग दो सब कुछ। भगवान ने भी भगवान अर्जुन को थोड़ी बोला कि तू त्याग दे सब कुछ। भगवान ने क्या बोला? माम अनुस्मर युद्ध च, कि तुम मेरा स्मरण करके युद्ध करो। जब तक तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे तो फिर वो कृष्ण भक्ति नहीं है ये, राइट? सो इसलिए हम लोग एवरी डे होली नेम या चैंटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? डेली हम लोग रीडिंग करेंगे, डेली हम लोग टेंपल प्रोग्राम्स जो है वो अटेंड करेंगे, कृष्णा की वर्शिप के साथ हम लोग उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग इसको प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, राइट? और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इसको निग्लेक्ट करेंगे? तो क्या होगा? कौन बताएगा? आप ही लोग बताइए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ वी निग्लेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस? इधर दीजिए प्रभु जी, माता जी को। यस। अगर हम निग्लेक्ट करेंगे इसको तो माया का प्रभाव बढ़ जाएगा। माया का प्रभाव बढ़ने का मतलब क्या है? कि हम लोग ज़्यादा पैसों के बारे में सोचेंगे, हम लोग ज़्यादा भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहेंगे। भौतिक चीज़ों की जो आसक्ति है ना, वही हमें खा जाती है आधी तो, है ना? कि इसलिए भक्तों को चाहिए कि साधारण जीवन और उच्च विचार जो प्रभुपाद ने दिया है वो, राइट? तो माया का प्रभाव बढ़ जाएगा। यस। और क्या होगा? फॉल डाउन हो जाएगा, बहुत बड़ा शब्द यूज़ किया आपने तो। सही बात है। हम धीरे धीरे भक्ति से दूर हो जाएंगे, है ना? फिर क्या होगा बताइए? जन्म जरा व्याधि से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। जिस कारण से हम लोग इधर आए थे वो वापस फंस जाएंगे। पर एक बार क्या होता है मालूम है? जब वो कृष्ण भक्ति में आते हैं और फिर छोड़ते हैं ना, फिर कभी आते नहीं है, क्योंकि मालूम है सब कुछ कि क्या होता है। इतने सारे लेक्चर्स उन्होंने इतना सारा पढ़ा है, तो एक बार छोड़ के जाता है फिर उसका आना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा ये भी लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, राइट? और बताइए। हाँ, हाँ, सेम जीवन बोलते चक्कर में हम लोग फंसे रहेंगे फिर, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे रहेंगे हम लोग। फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो तो है एकदम। मतलब निग्लेक्ट करेंगे तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो जाएगा ना। लिबरेशन तो दूर दूर तक नहीं दिखेगा फिर हमें। और क्या है? फ्री नहीं हो पाएंगे, हाँ। यस। जो जो दुर्गुण, जो क्वालिटीज है, बैड क्वालिटीज है, वो हमारे साथ में रहेगी। यस, माता जी को देखिए। एकदम सीधा है, नहीं मनुष्य जीवन बेकार हो गया हमारा। सही बात है। इसलिए केवल ये लाइफ हमें कृष्णा को देनी है। मैंने बीच में मैसेज लिखा था, है ना, ग्रुप में, गिव वन लाइफ टू कृष्णा। तो एक जीवन जो है जो हमें मिला है वो कृष्णा को दे दीजिए, बस। बाकी सारे जीवन में आप ये सब करते हुए आ ही रहे हैं हम लोग,
केवल एक लाइफ जो है कृष्ण आपके लिए। देखते होते क्या होता है, हम लोग हमारा जीवन बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं इतने इतने जन्मों जन्मों तक, कृष्ण को नहीं दिए अभी तक, लेकिन एक बार देख जीवन कृष्ण को देखे, देखते हैं क्या होता है, राइट। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस। आई कैन टेल यू, इस भौतिक संसार की कोई भी चीज़ जो है हमें केवल और केवल एंग्जाइटी देगी, कभी खुशी नहीं दे पाएगी। वो खुशी हमें लगती है टेम्पररी खुशी होती है खाली, है ना। जो धन है, धन कभी भी आ सकता है, कभी जा भी सकता है। इसलिए भगवत गीता के अंदर कितने सारे श्लोकों में भगवान ने समझाया कि कि जो सुख और दुख में समान रहता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, स्थिरता। तो स्थिरता हमारे जीवन में कब आएगी, जब हम पढ़ेंगे तब आएगी, जब हम कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे तब आएगी। वरना माया का एक ही झोंका आएगा, हम आराम से उसके बहाव में चले जाएंगे, है ना। तो प्रायोरिटी देना सीखिए अभी। ये जो हम लोग हर रोज साइड से मिलते हैं, आज देखो 13 तारीख हो चुकी है, ऑलमोस्ट आधा महीना खत्म हो चुका है, केवल 15 दिन ही अभी हमें आना है। तो नेक्स्ट 17 डेज जो बचे अभी हमारे, तो 17 दिन आप लोग सोचे कि मैं कैसे उसको यूटिलाइज करूं कि हर रोज भक्तों का संग कर सकूं मैं। ऐसा शेड्यूल बनाए, उसको प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए अभी, कि मैं 17 दिन जो बचे हैं अभी दिसंबर के, ठीक है, उसको कैसे मैं बनाऊं जिससे मैं एवरी डे आई कैन कम एंड ग्लोरीफाई डिवोटीज। बाकी सब काम बाद में हो सकते हैं, ये काम बाद में नहीं हो सकता है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हर रोज जाता हूँ तो एक दिन नहीं जा, एक्चुअली वहीं से शुरू होता है। इसलिए बोल देयर शुड बी सम प्रॉपर रीजन, देयर शुड बी सम जेन्युइन रीजन कि व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस, है ना। जब जेन्युइन रीजन है देन कृष्णा टेक्स। और फिर भी अगर हम आएंगे तो कृष्ण और कृपा देता है। एक्चुअली जेन्युइन रीजन होने के बावजूद अगर हम आते हैं कि नहीं मैं तो पुस्तक वितरण करने जाऊंगा, इधर होता रहेगा ये, है ना। बाकी दुनिया के लिए हम सोच क्या जैसे अभी मेरे को रिसेंटली अभी एक शादी में इनवाइट किया था, ठीक है। तो मैं समाओ नहीं नहीं मतलब जाना भी नहीं था और नहीं भी गया था मैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज़ें बहुत चल रही थी तो उसको प्रायोरिटी देनी थी मुझे, वहाँ जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मैंने उनको फ़ोन करके एक मैसेज छोड़ दिया कि भाई सॉरी मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे ये अलग अलग चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी सर्विसेज चल रही है मेरी अभी, एंड आई एम सॉरी। और मैंने कुछ एक अच्छा मैसेज ड्राफ्ट करके उनको भेजा, फिर उनको फ़ोन भी किया, उनको गिफ्ट भी पहुँचा दी। वो खुश है अभी, वो हो गया ना काम, राइट। तो इस प्रकार से वो रिलेशन इतना ही मेंटेन रखना है अभी मेरे को, आप समझे ना, उतना ही उसको बुरा ना लग जाए और हमारा भी काम निकल जाए। तो मैं इस प्रकार से हमें हमारे जीवन को समझना पड़ेगा अभी, है ना। तो कृष्णा इज अवर इटर्नल प्रायोरिटी, ये समझ लीजिए। मेक कृष्ण अवर इटर्नल प्रायोरिटी। कृष्ण भक्ति में अगर हम कृष्ण को हमारा लाइफ एंड सोल बना देंगे तो बाकी सारी चीज़ जो है अपने आप ठीक हो जाएगी, एंड बिलीव मी ठीक हो जाएगी। पहले कष्ट लगेगा, लेकिन फिर भी आप एकदम फुल फेथ श्रद्धा के साथ अगर आप डटे रहेंगे तो कृष्ण अवश्य हमारी मदद करेंगे। क्या प्रहलाद महाराज को रक्षा नहीं किया था भगवान ने? क्या ध्रुव महाराज को रक्षा नहीं किया था? आप आप उदाहरण बताइए, कैसे कैसे भक्तों को रक्षा किया है। क्या प्रभुपाद की रक्षा नहीं की थी भगवान ने? प्रभुपाद के पास क्या था? कुछ नहीं था, स्टिल कृष्णा हेल्प हिम। तो भगवान खुद आते हैं उन भक्तों की मदद करने के लिए, लेकिन हमें भगवान के सामने ये रखना पड़ेगा, कृष्णा आई एम योर्स, राइट। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के आ जाना है, लेकिन उसको इस प्रकार से मैनेज करना है जिससे हम ये भी अच्छे से कर सके और वो भी ठीक से कर सके। लेकिन इसको प्रायोरिटी देंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति घर छोड़ता है ना, जब वो सोचता है कि मैं आई वुड लाइक टू डेडिकेट माई होल लाइफ टू कृष्णा, तो क्या लगता है तो उसके घर वाले थोड़ी ना ऐसे जाने देते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक ब्रह्मचारी जुड़े थे, उसके पैरों को उठा के लेके चले गए, है ना गाड़ी में बिठा के, राइट। ही स्ट्रगलिंग राइट नाउ, और फिर से आ गया, फिर से उसके पेरेंट्स पकड़ के ले गए बोले बार बार जा, बोले वो उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं मंदिर में। तो कितना स्ट्रगल होता है। तो कृष्ण स्ट्रगल देखते हैं,
कृष्णा स्ट्रगल कराएंगे 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 और फिर अपना हृदय खोल देंगे उसके सामने। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर माई मर्सी, राइट, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड कि नाउ यू वांट्स मी ओनली। ऐसा जब वहाँ कृष्णा देखता है कि नहीं, उसको मेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, राइट, तो फिर सभी चीज़ों का कृष्णा टेक केयर करता है, वरना कोई बन ही नहीं सकता है। आप सोचिए, परिवार की जवाबदारी इतनी ज़्यादा होती है, वो कोई व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाएगा, है ना। जब मैं घर छोड़ा था तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो छोड़ दिया एक दिन, देख ले मतलब। और भगवान से आके प्रार्थना किया, कृष्णा अब मैं आ चुका हूँ, अभी आपको टेक केयर करना है। 6 महीने के बाद मेरे पापा बोलते हैं कि तेरे जाने के बाद और अच्छा हो गया है। हमें लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम होगी, और मुझे मेरे पापा बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मैनेज हो गया सब कुछ। हमें ऐसा लग रहा था कि तेरी सैलरी बंद हो गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाए। मेरा भाई पढ़ रहा था उस समय, उसकी फीस थी कॉलेज की, तो वो समझ नहीं पा रहा कैसे मैनेज होगा। और 6 महीने के बाद मुझे बोलता है कि हमें नहीं पता, लेकिन अच्छे से सेटल हो गया है अभी सब कुछ। तो किसने किया वो? भगवान ने किया ना। तो कृष्णा ऐसे ही सेटल करते हैं सभी चीज़ों को। सो आप देखिए कि कृष्णा विल टेक केयर, वो भरोसा रखिए, ठीक है। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज और कृष्ण भक्ति का प्रायोरिटी ना कोई बर्डन नहीं है, ये मत समझिए। कृष्ण भक्ति जो है कोई थोपा नहीं जा रहा है यहाँ पे, बर्डन नहीं है। वो हमारा बर्डन को निकालने का काम है ये। जब हम चैंटिंग करते हैं तो बर्डन नहीं बनना चाहिए हमारे लिए चैंटिंग। ये क्या आज सुबह हो गई, सीधी माला देखते हैं हम सोचते हैं क्या करें आज, बताइए करे कि नहीं करे आपको। हाँ, तो बर्डन नहीं लगना चाहिए। अगर बर्डन लग रहा है इसका तुरंत भक्तों को फोन करना चाहिए, राइट। इट इज अल्टीमेट, कृष्ण भक्ति इज अल्टीमेट ब्लेसिंग्स। ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है जो हमें मिला है, और इसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। इसको हम जब तक पकड़ के नहीं रखेंगे तब तक हम लोग बचे रहेंगे। एंड बिलीव मी, कृष्णा विल टेक केयर। ये श्रद्धा रखिए बस कि कृष्णा जो है, अगर मैं कृष्णा को शरणागत हुआ हूँ तो कृष्णा वैसे मेरी रक्षा करेंगे, कृष्णा वैसे मेरे को मेंटेन भी करेंगे, है ना। सो ठीक है।